हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए थे 2021 के एफएम डे 1 शिफ्ट 1 में जो पूछे गए थे। इसमें हम पहला क्वेश्चन करेंगे वन पैरामीटर इज लेस देन टाइम। देखो, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन सबको इक्वल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया था, लेकिन हमको ये पता है डिस्चार्ज इसका रिलेशन C इज इक्वल टू R एस। देखो, R इज प्रपोर्शन A बाई C, मतलब इसका मतलब है क्यों जो है इनवर्स प्रपोर्शन। अगर पैरामीटर ज़्यादा होगा डिस्चार्ज कम हो। लेकिन ये क्वेश्चन टाइम के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव अलोंग ए वेल डिफाइंड पाथ इज नोन एज। देखो, उसको लिमिनार फ्लो कहते हैं। लिमिनार फ्लो कहते हैं। और अगर नो एडीज होगा, लिमिनार फ्लो मैं डिफाइन करूंगा। लिमिनार कब कब कहेंगे हम, नो एडीज होगा, या हम कहेंगे पाथ क्रॉस नहीं करते हैं क्रॉस, या हम कहेंगे नो डिस्ट्रप्शन। और अगर हम करंट प्रोड्यूस नहीं होते हैं, और लेयर स्लाइड पैरेलल कहेंगे हम, या स्वेरल जब होगा, ऐसे वर्ड जब होंगे तब आपको कहना है कि ये लिमिनार फ्लो होगा। हाँ, अगर हम अब बात करेंगे टर्बुलेंट फ्लो की। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, देखो यहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है हम करेंगे। टर्बुलेंट फ्लो में ऐसे हो जाता है कि ये क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन जो लिमिनार फ्लो में वहाँ पर ऐसे पैरेलल चलते हैं। टर्बुलेंट फ्लो में क्या करते हैं, क्रॉस, और इधर एडीज जनरेट होते हैं, एडी जनरेट, और करंट भी जनरेट होती है। ये याद रखना है। टर्बुलेंट और रोटेशनल फ्लो ऐसे होता है कि अगर पाथ ऐसे पहले होगा, फिर ये ऐसे रोटेट करेगा। देखो, रोटेशन खुद के अंदर भी रोटेशन। नेक्स्ट, एग्जांपल ऑफ इमर्स्ड बॉडीज हैविंग ड्रैग। देखो, एग्जांपल ऑफ ओनली ड्रैग, हमको पता है ड्रैग किस पर लगता है। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर यहाँ पर ऐसे फ्लो हो रहा है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड, या कुछ भी कहो, इन डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स लगता है उसको हम ड्रैग बोलते हैं। और जो इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उसको हम फोर्स ऑफ लिफ्ट बोलते हैं। और इसका जो आंसर है यहाँ पर जो है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जब टॉल चुमनीज का जो है विंड की वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो उसको हम बोलते हैं फोर्स ड्यू टू ड्रैग ओनली। देखो, यहाँ पर बोला गया है ड्रैग। अगर लिफ्ट के बारे में होगा, देखो मैं कुछ एग्जांपल्स और दूंगा। हेड्रो प्लीज, इनमें जो होता है लिफ्ट फोर्स ओनली, लिफ्ट फोर्स। और अगर हम बात करेंगे फ्लो इन वाटर ब्रिज, बोलो उसमें क्या होता है, उसमें ड्रैग फोर्स होता है, ड्रैग फोर्स, क्योंकि ड्रैग फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ओनली इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। और अगर हम और बात करेंगे मोशन ऑफ एरोप्लेन, उसमें दोनों लगते हैं, लिफ्ट एंड ड्रैग भी। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, वन हाफ ऑफ रो वी स्केयर, हाफ ऑफ रो वी स्केयर। हमको पता है बर्नौलीज थ्योरम जो है हाफ एयर प्लस, इसको जो कहता है डायनेमिक हेड, ये जो होता है ये बर्नौलीज की इक्वेशन। और हम जो डायनेमिक हेड होता है, डायनेमिक हेड वो बराबर होता है टोटल प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर टोटल प्रेशर माइनस स्टैटिक प्रेशर। आपको समझ आया नॉलेज, स्टैटिक हेड है डायनेमिक। और नेक्स्ट देखो, जो 1/nth लॉ दिया है वो किसने दिया है, न्यूक्लियस ने एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें उसने बोला था कि जो ये प्रोपोर्शनल होता है यू जो हो ये वाई, तो न्यूक्लियस ने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने ये निकाला था कि जो यू मैक्स ये बराबर वाई फंक्शन ऑफ वाई बाई आर रेट पावर 1/n। और ये जो y/n है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेनॉल्ड नंबर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड नंबर को। रेनॉल्ड अगर देखो, अगर पेन कलर चेंज करेंगे पहले, अगर आर ई होगा बराबर 4×10⁻³ तो 1/n जो होगा इक्वल टू 1 जो आर ई होगा बराबर 1×10⁵, 1/n जो होगा वो 1/7। और अगर r ग्रेटर दैन इक्वल 10⁻6 तो 1/n जो होगा वो बराबर होगा 1/10। इसलिए यहाँ पर हम क्या लेते हैं 1/7। लिमिनार फ्लो के लिए, रफ पाइप्स के लिए ये होता है, यहाँ पर स्मूथ पाइप होता है। और रेनॉल्ड नंबर, और यहाँ पर ये 1/10 है, 1/6 रेनॉल्ड नंबर, ये सब याद। नेक्स्ट, सिमिलरिटी रेफर्स टू द सिमिलरिटी ऑफ फोर्स। देखो, फोर्सेस के बारे में जब में होता है डायनेमिक सिमिलरिटीज को, जिसमें हम फोर्सेस लेते हैं और जिसमें एम एल और टी ये 3 फंडामेंटल डायमेंशंस होंगी। ऐसे ही काइनेमेटिक में है 2 डायमेंशनल। इसमें क्या आता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अगर हम बात करेंगे तो इसको L² t माइनस L1 t माइनस, इसका जो है L1 t माइनस 1। देखो, इसमें फंडामेंटल इक्वेशन 2 होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, फोर्स, मास, L और t भी होता है। और अगर हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक, इसमें खाली एरिया आता है, वॉल्यूम आता है,
यानी कि खाली एल प्रूव एल स्क्वायर यानी कि ओनली वन फंडामेंटल डायमेंशन जो एल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर हैज नो इफेक्ट ऑन अ सराउंडिंग फ्लूइड इन अ सबमर्ज्ड बॉडी। देखो इसमें फ्लूइड नंबर आएगा क्योंकि फ्लूइड नंबर शॉर्ट नंबर जो है शॉर्ट नंबर वो जब सरफेस पर फ्लो करता है, सरफेस फ्री सरफेस फ्लो होता है, फ्री सरफेस फ्लो तब ये यूज किया जाता है ये, लेकिन फ्री सबमर्ज्ड है इसलिए शॉर्ट नंबर नहीं आएगा। रेनॉल्ड्स नंबर पे अगर सेमी सबमर्ज्ड होगा तो फिर दोनों यूज करते हैं आर ई और शॉर्ट्स नंबर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विच कंडीशन ऑफ लेयर सेपरेट डज नॉट सेपरेट। देखो अगर ऐसे हम बाउंड्री कंडीशंस मानेंगे, चलिए हम जूम करते हैं। अगर ऐसी कोई बॉडी आए तो जो पहले डी यू बाई डी एक्स होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, फिर एक कंडीशन आता है ये डी यू बाई डी एक्स होता है ये जीरो के बराबर होता है और डी यू बाई डी एक्स ये लेस देन जीरो हो जाता है। और इधर जो प्रेशर होगा जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ऐसे ही डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो और वेलोसिटी यहाँ पर डिक्रीज है तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज यानी कि ग्रेटर देन जीरो। तो ये होता है सेपरेशन पॉइंट। ये सेपरेशन पॉइंट होता है क्योंकि जब कोई भी बॉडी आती है तो यहाँ पर क्यों ये वेलोसिटी इंक्रीज क्यों हो जाती है, क्योंकि जब बॉडी आती है तो एरिया ऑफ फ्लो ये डिक्रीज हो जाता है, एरिया ऑफ फ्लो उसकी वजह से जो है वेलोसिटी इंक्रीज होती है। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है ये मेंटेन रखता है क्योंकि जो बॉडी यहाँ पर सरफेस के नज़दीक होगा जो उसकी वेलोसिटी जीरो होती है तो इसको मेंटेन करने के लिए काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है जो मूवमेंट देता है इन पार्टिकल्स को मूवमेंट देता है जिसकी वजह से ये पार्टिकल जो सरफेस पर है ये भी मूव करने लगते हैं। लेकिन एक टाइम आता है जब वेलोसिटी इनकी भी जीरो हो जाती हो और यहाँ पर इन जो मोमेंटम है वो मतलब मोमेंटम स्टेबल नहीं रहता है जिसकी वजह से यहाँ पर है इस पॉइंट पर सेपरेशन आता है जहाँ पर डी पी बाई डी एक्स जीरो होता है और वेलोसिटी ग्रेडियंट इस पॉइंट पर क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो हो जाता है। तो इसीलिए ये यहाँ पर सेपरेशन पॉइंट है। तो क्वेश्चन में क्या होता है, डज नॉट सेपरेट, यहाँ पर सेपरेट नहीं होता है, पर लिखता हूँ मैं डज नॉट सेपरेट क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूवमेंट मिलता है पार्टिकल्स को जिसकी वजह से वो भी मूव कर लेते हैं। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिलता है पार्टिकल्स को जिसकी वजह से ये भी मूव करते हैं। लेकिन एक पॉइंट आता है जब इनकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है जिसकी वजह से ये रिजिड बनता है और ये ऐसे छोड़ देता है ऐसे, तो उस टाइम क्या होता है, रिवर्स फ्लो डायरेक्शन, यहाँ पर इस पॉइंट पर रिवर्स फ्लो हो जाता है, रिवर्स फ्लो। तो ये डज नॉट सेपरेट और यहाँ पर इसके बाद इस रीजन में क्या होता है, सेपरेट फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ पोटेंशियल फंक्शन कंपोनेंट इज 1/2 टाइम्स। देखो पोटेंशियल फंक्शन हमको पता है, पोटेंशियल फंक्शन जो होता है डेल यू बाई डेल फाइव बाई डेल एक्स होता है माइनस यू डेल फाइव बाई डेल वाई माइनस वी। हमको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में क्या वेलोसिटी हमको पता है जो ये रोटेशनल कंपोनेंट होता है, रोटेशनल वो ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 1 डिवाइड बाई डेल एक्स डेल बाई डेल इज इक्वल टू यू। तो जो ये वोटिसिटी होता है ये बराबर होता है किसके, 2 टाइम्स रोटेशनल फैक्टर, और रोटेशनल फैक्टर किसके बराबर होगा, 40 डिवाइड बाई हाफ, इसलिए जो इसका आंसर आएगा ये 1/2 टाइम्स ऑफ वोटिसिटी। तो यहाँ पर हमें एक अगर ये ओमेगा यानी कि रोटेशनल फैक्टर जीरो होगा तो उसको हम बोलते हैं इरोटेशनल फ्लो, और इरोटेशनल फ्लो किसके लिए एग्जिस्ट होता है, खाली पोटेंशियल फंक्शन के लिए, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ये जो द डेप्थ ऑफ वाटर एट विच द स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम। देखो स्पेसिफिक एनर्जी जब मिनिमम होता है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ, उसी पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ। और इस टाइम जो दो अल्टरनेट डेप्थ होता है स्पेसिफिक एनर्जी में, दो डेप्थ होता है उसको बोलते हैं अल्टरनेट, वो भी याद रखना अल्टरनेट डेप्थ। और ये जो स्पेसिफिक एनर्जी होता है ये होता है बराबर a/2 वाई सी। अगर स्पेसिफिक एनर्जी निकाल दें तो वाई सी जो होता है ये क्यू स्क्वायर बाई जी रेट टू पावर 1/। स्पेसिफिक एनर्जी मतलब इससे मिनिमम नहीं जा सकती, यहाँ पर पॉइंट पर स्पेसिफिक एनर्जी होता है और ये वाई। इसके बाद अगर हम इससे कम नहीं हो सकता है स्पेसिफिक एनर्जी, ये मिनिमम है। और अगर इसके बाद हम देखेंगे हमेशा स्पेसिफिक एनर्जी के दो डेप्थ होते हैं जिनको हम अल्टरनेट डेप्थ बोलते हैं। और अगर यही होगा स्पेसिफिक फोर्स के लिए, स्पेसिफिक फोर्स में उनको कहते हैं सेकेंड डेप्थ या कंजुगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रोटेशनल फ्लो, अभी मैंने बताया रोटेशनल फ्लो जो होता है
ये बराबर होता है 1/2 ऑफ 1 वैल्यू बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल वाई बाई टू डब्ल्यू। ये रोटेशनल फ्लो होगा। और अगर ये जीरो के बराबर निकलेगा तो हम उसको बोलेंगे इरोटेशनल फ्लो। और इरोटेशनल फ्लो खाली किसके लिए? पोटेंशियल फंक्शन के लिए एग्जिस्ट होता है। ये कभी कभार ये स्ट्रिंग फंक्शन के लिए भी होता है, लेकिन पोटेंशियल फंक्शन जरूरी होता है, उसमें जरूरी इरोटेशनल फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंपल मशीन विच हैज सेल्फ लॉकिंग एफिशिएंसी इज लेस देन 50%, यानी कि यहाँ पर ये रिवर्सिबल कंडीशन में चला जाता है। रिवर्सिबल कंडीशन में जब एफिशिएंसी लेस देन 50% होता है तब हम उसको बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग, यानी कि खुद ब खुद मशीन जो होती है उल्टा वर्क करने चलती है, रिवर्सिबल का। अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में राइज और फॉल डिपेंडिंग अपॉन, देखो हमको पता है एच जी एल जो होता है वो बराबर होता है पी बाई टी। और अगर हम टोटल हाइड्रोलिक लाइन लिखेंगे पी, यहाँ पर ये जेड, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। और अगर यही हम लिखेंगे और ये जेड प्लस वी के लिए तो ये टोटल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है। तो यहाँ पर ये है जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, ये प्रेशर की वजह से चेंज होता है। देखो इसमें क्या आता है? प्रेशर। अगर टोटल हाइड्रोलिक लाइन के बारे में बोला जाए तो उसमें दोनों डिपेंड करते हैं, इस प्रेशर पर भी और इस डायनामिक या वेलोसिटी हेड पर भी डिपेंड हो। चलो थैंक
टिकट पर भी डिपेंड होता है।